हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर विद चांदनी क्लासेस। आज मैंने फिर से आप सभी के सामने एक नया चैप्टर मैथ का लेकर आया हूँ, जो कि सबसे आप लोग का इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जिसको हम क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्षेत्रमिति जिसका हिंदी क्या है? क्षेत्रमिति। जैसे देखिए मेंसुरेशन में हम दो पार्ट बोलते हैं। एक होता है 2D जिसको हम टू डायमेंशन बोलते हैं। 2 डायमेंशन फिगर। और इसको बोलेंगे यह 3D जिसको हम बोलते हैं सॉरी रुक जाइएगा 3 डायमेंशन। इसमें देखिए 2 डायमेंशन में सिर्फ हमको एक लेंथ मिलेगा और एक ब्रेथ। और 3 डायमेंशन में आपको एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट तीनों मिलेगा। ठीक ना? देखिए 2 डायमेंशन में जैसे 2 इसका हिंदी होता है 2 विमीय फिगर, और इसमें होता है 3 विमीय। 2 विमीय जैसे इसमें आ गया आपका, देखिए स्क्वायर आया, रेक्टेंगल आया, ट्रायंगल आया, सर्कल आया। बस आज के लिए इतना ही बताएंगे। इससे हम इधर बनने वाला फिगर बताएंगे। जैसे इसको बोलेंगे स्क्वायर। स्क्वायर है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं आयत। इसको बोलते हैं देखिए ट्रायंगल, इसको बोलते हैं त्रिभुज, इसको बोलते हैं सर्कल, इसको बोलते हैं वृत्त। चलिए चार्ट से ही आज देखते हैं। इसमें देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। इसमें देखिए ये एक खिंचा हुआ आकृति है, प्लेन शेप है, और ये आपका सॉलिड शेप है। इसका अनुमान होगा कि हम एक बोर्ड पर, कॉपी पर खिंचा हुआ एक आकृति का हम एरिया निकालेंगे। और इसमें है जो एक सॉलिड शेप, जिसको हमको अनुभव फिर हो सकता है कि हम उसको हाथ में, जैसे एक कॉपी का पेज हो, एक पेज को जब हम पकड़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ उसकी थिकनेस, मोटाई आता है, तो वो हमारा त्रिविमीय हो गया, यानी कि 3 डायमेंशन हो गया। वो एक कॉपी का पेज को हम क्या कह सकते हैं? क्यूबॉइड होता है, जिसको हम घना आकार का कहते हैं। तो जैसे देखिए स्क्वायर से हम यहाँ बना सकते हैं, इसको क्यूब बनाते हैं। इसको क्या बनाएंगे? क्यूब। देखिए ये क्या है? इसको क्यूब बोलते हैं, जिसको हम घन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? घन। ये रेक्टेंगल से हम इसको क्यूबॉइड बना सकते हैं। देखिए ये क्या है? क्यूबॉइड। इसको क्यूबॉइड, इधर स्पेस नहीं है, घना। देखिए ये ट्रायंगल है, इससे हम कोण बना सकते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है, सर्कल, दोनों मिला के इसको कोण कहेंगे। इसको बोलते हैं शंकु। और यहाँ सर्कल है, तो इससे हम सिलेंडर भी एक बनाते हैं। देखिए ये सिलेंडर है, इसको बोलेंगे सिलेंडर, जिसका हिंदी में बोलते हैं बेलन। और देखिए एक सर्कल से हम एक ए, जैसे बॉल जानते हैं ना, ए हो गया स्फीयर। क्या हो गया? स्फीयर। इसको हम कहते हैं गोला। इसी से हम नेक्स्ट क्लास में और हेमिस्फीयर पढ़ाएंगे, इसमें प्लेन शेप में प्रिज्म पढ़ाएंगे, इसमें हम रोम्बस और ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताएंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और देखिए इधर देखिए आप इस सबका, जैसे देखिए स्क्वायर में, इसमें सिर्फ हम क्या फाइंड करेंगे? इसमें 2 विमीय में सिर्फ फाइंड करते हैं हम, एक तो फाइंड करते हैं परिमाप, और दूसरा फाइंड करेंगे क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल। परिमाप को कहते हैं पेरीमीटर। इसको क्या कहते हैं? पेरीमीटर। इसको कहते हैं एरिया। लेकिन इसमें क्या करते हैं? इसमें एरिया हम फाइंड करेंगे तो इसमें एरिया टू टाइप्स को होगा। एक होता है आपका CSA और एक होता है TSA। ठीक है, इस CSA और TSA नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। CSA में होता है, इसका होता है कर्व सरफेस एरिया, अब इसका होता है टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दो प्रकार का हुआ। और सेकेंड होता है, फर्स्ट हो गया एरिया, सेकेंड होता है इसका वॉल्यूम। ये आपको 3 डायमेंशन में फाइंड करना होगा। ये यहां से ऐसे कर दीजिए 3 डायमेंशन में। अब इसका हम ये मिटाते हैं, फ्रेश एक आप लोग का हम बताते हैं, यहाँ बताते हैं। चलिए देखिए, पहले देखिए इसका पेरीमीटर किसको कहते हैं? पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल बाउंड्री साइड। जैसे देखिए स्क्वायर, आपका स्क्वायर हम लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर का साइड कितना हो गया? 4 साइड हुआ। तो मान लीजिए इसको 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर का ऑल साइड आगे इक्वल होता है। तो इसलिए इसका पेरीमीटर, अभी जस्ट क्या बोले, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल बाउंड्री साइड। तो इसीलिए इसका बाउंड्री साइड मान लीजिए यहाँ से हम टर्न करना प्रारंभ कर दिए। अब इधर से हम ऐसे 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 यहाँ तक हम आएंगे तो मेरा पूरा मान लीजिए खेत, आप लोग खेत जानते हैं ना, फील्ड, उसका जो बाउंड्री होता है, मेड़ होता है, उसी को हम कहते हैं पेरीमीटर। या तो आप कोई आपका जो फील्ड है उसका बाउंड्री होता है, वही पेरीमीटर कहलाता है। और जो बीच में, जो खेत का बीच में जो अनाज बोया जाता है ना, उसको हम एरिया बोलेंगे। तो इसका जो बीच वाला पार्ट है, ये मेरा एरिया हो जाएगा और बाउंड्री क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू इसका लिखेंगे 4 इंटू साइड, क्योंकि इसका चारों साइड मेरा इक्वल है, इसीलिए 4 इंटू साइड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 करेंगे तो 8 8 8 8 4 टाइम्स 8 को करेंगे तो क्या करेंगे? 32। तो उसी तरह यहाँ अगर हम साइड, यहाँ 4 इंटू पेरीमीटर पे लिखेंगे 4 इंटू साइड, तो साइड के जगह पर मेरा क्या है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर तो 4 8 या 32 सेंटीमीटर, सेम आया ना। तो इसलिए पेरीमीटर है 4 इंटू 7। लेकिन एरिया, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया हम लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो उसी तरह इसका लेंथ भी मेरा वही है, ब्रेथ भी वही है। इसीलिए हम a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर। तो ए मेरा क्या हुआ? 8 इंटू 8 यानी कि 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा, जब भी हमेशा भी पेरीमीटर निकालेंगे तो उसका यूनिट हमेशा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो मीटर में उसका यूनिट होगा। लेकिन जब भी एरिया के निकालेंगे तो उसका यूनिट स्क्वायर में होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर स्क्वायर, ये सब स्क्वायर में होता है। इसलिए जब भी हम एरिया निकालेंगे तो उसका यूनिट क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और जब भी हम पेरीमीटर निकालेंगे तो उसको सिर्फ उसका जो यूनिट रहेगा वही, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर देंगे, मीटर रहेगा तो मीटर देंगे। समझ में आ गई स्क्वायर का एरिया? देखिए फिर इसके बाद हम मिटाते हैं। अब एक रेक्टेंगल से आप लोग को हम बताते हैं। देखिए अब सेकेंड, मेरा सेकेंड है क्या? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको हम आयत बोलते हैं, आयत बोलते हैं। रेक्टेंगल का फिगर ए है। देखिए इसको एल कहेंगे, इसको बी। ए बी आयत में, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड, आमने सामने की जो साइड है भुजा, वो हमेशा इक्वल होता है। तो हमारा एल एल इक्वल है, वे इक्वल है। रेक्टेंगल में आप लोग को और जब हम पढ़ाएंगे शेप, तो उसमें होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री, स्क्वायर का होता है, रेक्टेंगल का भी होता है। हमको इसमें डिग्री का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसका एंगल नहीं बता रहे हैं। देखिए इसका पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब बताइए 2 इंटू एल प्लस बी क्यों हुआ? हम बता रहे हैं अभी। देखिए हम क्या बोले हैं? पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल बाउंड्री साइड। इसलिए हमारा पहले देखिए यहां से चलते हैं b प्लस a प्लस b
प्लस एल, बाउंड्री साइड हो गया, सम कर दिए। तो इसमें देखिए 2 एल है तो 2L और B भी 2B हो गया ना, इसमें दोनों में कॉमन 2 है तो 2 कर लिए तो L प्लस B मेरा आ गया ना, यही फॉर्मूला। तो मान लीजिए जो यहाँ मेरा है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ कर देते हैं 12 सेंटीमीटर, हो गया। तो हम इसका जब पेरीमीटर निकालना है तो 2 इंटू L प्लस B है, तो L मेरा 12 प्लस 5, यानी कि 2 इंटू 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, ब्रैकेट हटा तो मल्टीप्लाई हुआ तो 17 टू जा हो जाएगा 34, ये क्या है सेंटीमीटर, तो हम यहाँ इसका सेंटीमीटर यूनिट कर दें। इसी का अगर एरिया निकालना है तभी जस्ट बोले थे स्क्वायर समझिए एल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसका तो ऑलरेडी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो इसका एल इंटू बी, तो एल मेरा है कितना 12 इंटू बी है 5, तो 12 5 जा 60। अब क्या बोले इसका स्क्वायर में होगा क्योंकि एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, 1 मिनट आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए अब ट्रेंगल के देखते हैं। ट्रेंगल जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं, देखिए ट्रेंगल का साइड मेरा ये है। ट्रेंगल भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं, साइड वाइज भी 3 टाइप्स होते हैं, एंगल वाइज भी। साइड वाइज को हम क्या बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एस्केलेंट ट्रायंगल। और एंगल वाइज को क्या बोलते हैं ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो देखिए ये मेरा मान लीजिए कोई भी है, हम ट्रायंगल का एरिया, आपको हम ट्रायंगल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, तो हम ट्रायंगल का पहले करेंगे। ट्रायंगल में देखिए मान लीजिए इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, अलग अलग है, चाहे सेम भी होगा तो वही फॉर्मूला रहेगा, अलग रहेगा, 2 सेम रहेगा तो वही फॉर्मूला रहेगा। तो इसका पेरीमीटर जब भी देना है तो तीनों साइड का भी जस्ट बोले थे सम ऑफ ऑल बाउंड्री साइड, तो जो होगा इसका मान लीजिए 10 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ 10 प्लस 8 प्लस 7 यानी कि 18 और 7 का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया। अब इसका एरिया भी हम 3 टाइप्स का ट्रायंगल के निकालते हैं। एक जनरल एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, तो इसका हाइट मान लीजिए यहाँ है, तो इसका 1/2 इंटू बेस मेरा क्या है 7 और हाइट यहाँ मान लेते हैं 4 हो गया, तो यहाँ 4 हो गया, तो 2 जा 4 हो गया, तो 7 2 जा 14, यहाँ सेंटीमीटर में मान लीजिए हम मीटर में करते हैं क्योंकि यहाँ मेजरमेंट तो नहीं दिए हैं, हर बार सेंटीमीटर नहीं करेंगे, आप लोग मीटर देखिए, तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर हो गया। चलिए ट्रायंगल का समझ में तो आ गया। अब देखिए अब इसका हमको इसके बाद हम एक सर्कल कर रहे हैं, सर्कल करेंगे। सर्कल का ही पूरा बाउंड्री जब करेंगे तो इसका पेरीमीटर रहता है, लेकिन सर्कल को हम सर्क्यूम्फेरेंस कहते हैं, सर्क्यूम्फेरेंस, जिसको हम पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है और सर्क्यूम्फेरेंस यानी हम परिधि बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एक कर्व लाइन से बनता होता है सर्कल, इसीलिए परिधि। इसको कहते हैं 2πr। इसका क्या होता है 2πr। पाई एक ऐसे पाई है जिस पाई का मान 22/7 होता है, एक प्रकार का साइन का है। चलिए आर इसका रेडियस हो गया, जो कि यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ सेंटर से परिधि तक का जो दूरी होता है इसको रेडियस कहते हैं। अब यही दूरी अगर यहाँ से पूरा हो जाएगा तो इसको डायमीटर कहेंगे, तो डायमीटर के हमेशा हाफ होता है रेडियस। तो हम इसका अगर डायमीटर दिया हुआ रहेगा, अगर गिवन आपको डायमीटर दिया हुआ रहेगा और उसका सर्कमफेरेंस निकालना है तो उसके लिए मेरा होता है पाई डी। क्यों? क्योंकि होता है d = 2r, तो a 2r की जगह d लिख दिए, कोई डाउट? चलिए अब देखिए अब इसका जब एरिया निकालना है तो एरिया = होता है पाई r स्क्वायर। ठीक, पाई तो हम बता दिए हैं, पाई का मान जब तक कोई अन्यथा न दिया जाए, जैसे उसका होता है 3.14 भी होता है, तो अगर ये नहीं दिया जाए तो हमको 22/7 लेना है।
और आर तो समझ ही गए, जहाँ मेरा दिया है, मान लीजिए सर्कल का एरिया यहाँ देखिए, आर यहाँ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसमें हमको क्या करना है, इसको 22/7 इंटू 10 तो 10 10 जा 100, 100 2 जा 2, 2200/7 इसको सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें अगर दिया हुआ है तो इसको 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 10, तो इसको कर देंगे कितना, 22 2 जा 44, 44 10 जा 440/7 ये सेंटीमीटर हो गया। अगर मेरा डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर जब इसका 10 है रेडियस, तो डायमीटर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो इसलिए सर्कमफेरेंस बराबर पाई d इक्वल टू 22/7, अभी डायमीटर हो जाएगा 20, 2 इंटू 10 20, या तो यहाँ 20 डायरेक्ट कर देंगे तो दोनों का सेम आया ना आपका, देखिए समझ में आया ना। चलिए ठीक है, अगर हम कोशिश करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो त्रिविमीय का एरिया सीएससी और टीएससी और वॉल्यूम है जो कि हम सेंड करेंगे, आप लोग कृपया कोशिश कीजिएगा कि आप नेक्स्ट क्लास जरूर देखें, क्योंकि आपको जो एक मेंसुरेशन का 3 डायमेंशन शेप वाला एरिया जो और वॉल्यूम है समझ में आ जाए, वो बहुत अच्छे से समझाएंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।